हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है क्लास 10th का लेक्चर नंबर 9। इस वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे, जैसा इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल पे ही बात कर रहे थे। उस पर हम लोगों ने की पॉइंट्स पढ़ा था और 2-3 न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज के वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ट्रिक एंड मेथड देख लिए थे, कैसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। और अभी हम लोग केवल मिरर के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, लेंस वाला पार्ट नहीं टच किया गया है। तो पहले मिरर पे ही बात कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे मैथ में क्वेश्चन हो या साइंस में हो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा मन लगा के पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई बिंब, बिंब मीन्स क्या होता है, बिंब मीन्स वस्तु होती है। बिंब मीन्स क्या होता है, वस्तु होती है। बिंब को ही वस्तु कहते हैं। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। किसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। फिर कहा है अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, बिंब रखा गया है, यानी कि वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 27 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे कहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल दिया करता है। पर्दा रखा जाए मतलब कि आपने देखा होगा कि पर्दे पे प्रतिबिंब बनते हैं, पर्दा लगा रहता है, उस पर लाइट फोकसित की जाती है तो उसमें प्रतिबिंब बनता है। पिछले टाइम में उसमें मूवी वगैरह भी दिखाई जाती थी, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दे पे बनेगा। हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। निकालना हमको प्रतिबिंब की दूरी ही है, लेकिन यहाँ पे केवल कहने का तरीका बदल दिया गया। इसी तरह क्वेश्चन घुमा देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या निकालेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जैसे ही हमको ये पता चल गया कि इसमें क्या दिया गया और क्या निकालना है, आधी समस्या तो यहीं पे खत्म, आधी समस्या यहीं पे खत्म हो गई। जब हमको पता चल गया क्या क्या दिया है तो उसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। बिंब को ही वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब मीन्स इमेज और बिंब मीन्स ऑब्जेक्ट। बिंब की दूरी यानी कि u बराबर 27 सेंटीमीटर। गलत नहीं करना है, ये जो 18 सेंटीमीटर है ये फोकस दूरी है। हम वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं, वस्तु की दूरी कितनी है, 27 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण यूज किया गया है, अवतल दर्पण। और आपको मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी किस चीज़ में होती है, माइनस में होती है। तो ये 27 नहीं, -27 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी है बताइए, फोकस दूरी किसकी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस सिंबल में होती है, माइनस में होती है। ये सिंबल वाले साइन कन्वर्जन वाले वीडियो पिछले प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर किसी को साइन कन्वर्जन नहीं आता है तो पहले वो साइन कन्वर्जन के वीडियो देख ले, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करें। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने इतना काम कर लिया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो दिया गया था उसे लिख लिया।
जो निकालना था उसे लिख लिया। अब हमको दिमाग लगाना है कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें u, f और v तीनों चीज हों। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें u, v और f तीनों चीज हों? जी हाँ, बिल्कुल है। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर, बताइए क्या है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको f पता है, u पता है, क्या निकालना है? v निकालना है। अगला काम हमारा क्या होता है? फॉर्मूले को जो निकालना हो उसके पदों में चेंज करना। उसको पदों में चेंज करने का मतलब इक्वल के एक तरफ इसको रखना, बाकी जो चीज़ भी हो उसको दूसरी तरफ भेज देना। ये 1/u इधर काहे में है? प्लस में है, तो इधर काहे में आएगा? माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। 1/u उठ के 1/f के पास आएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में आपको ये पता है, मैथ में पढ़ाया गया होगा, प्लस इक्वल के इधर आता है माइनस में, माइनस इधर आता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है जब इक्वल के इधर उधर जाते हैं तब। तो इतना काम हमने कर लिया। ये यहाँ पे साइन कन्वर्जन में, यहाँ पे जब चेंजमेंट किया जाता है फॉर्मूले में तब बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो चिन्ह बदलना भूल जाते हैं। तो ये सब गलती नहीं करनी है। उसके बाद हमको वैल्यू पुटअप करनी है। f की वैल्यू रखेंगे। f की वैल्यू क्या है? माइनस का 18। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट में क्यों बंद किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू, ये माइनस उसकी जगह रख दिया। u क्या है? u है माइनस का 27। इसे भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो देखिए, माइनस का 1/18, ये माइनस का 10 था, ऊपर गुणा हो तो प्लस माइनस 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 सामने लग जाता है, माइनस सामने लग जाता है। क्या हो गया? माइनस का 1/18 और ये माइनस हो गया प्लस 1/27 हो गया, 1/27 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, या जिसको एलसीएम लेके नहीं करना आता वो कैसे करेगा? जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेगा। 1/f बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? जो हर में होते हैं, जो अपान में होते हैं, उनका सीधा सीधा गुणा करा देते हैं, यानी कि 18 × 27। उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 27 का इधर, 18 का इधर। 27 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, आएगा माइनस का 27, और 18 का इधर होगा तो आएगा प्लस का 18 हो गया। 1/v बराबर, इनको माइनस कर दीजिए। 27 में से 18 माइनस करिए, क्या आएगा? हटा दीजिए। ये गुणे में लिखे, इनको हम गुणे में ही लिखा रहने देंगे। 18 × 27, 27 में से 18 घटेंगे, आएगा 9 माइनस का। क्यों माइनस का आएगा? जब हम 27 में से 18 को घटाएंगे तो आएगा 9, लेकिन 27 बड़ा है तो चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो आंसर क्या आया? माइनस का 9/18 × 27, 9 दूनी 18, यानी 1/v बराबर क्या आ गया? माइनस का 1/54 आ गया। 1/v बराबर माइनस का 1/54, तो v बराबर क्या आ जाएगा? इनका तिर्यक गुणा करा दीजिए फिर से, तो हो जाएगा v बराबर माइनस का 54। या इसी चीज़ को हम ऐसे कहें, 1/v बराबर 54 है, 1/v बराबर 1/54 है, तो v बराबर क्या आएगा? 54। उल्टा किया गया तो इधर भी उल्टा कर देंगे। 1/v की वैल्यू 1/54 है तो v की वैल्यू क्या आएगी? 54 आएगी। अगर हम यही कहते हैं 1/v की वैल्यू 2/3 है तो v की वैल्यू क्या आती? 3/2। जब इधर का उल्टा कर रहे हैं तो इधर का भी उल्टा हो जाएगा। या इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी समझ सकते हैं। तो v का मान कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? 54 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी कि दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रखा जाए तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा रखा जाए तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा।
हो गया। तो चलिए बेटा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़िए, साथ में मैं भी पढ़ती हूँ। किसी 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, फिर बिंब कह दिया, अब तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। बिंब मतलब वस्तु, 4 सेंटीमीटर साइज का, ये चीज़ यहाँ पे नई है। 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो किस सिंबल के साथ लेंगे, माइनस के साथ। अवतल दर्पण फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, बिंब रखा गया है, यानी कि वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये नया है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जब वस्तु का साइज दे दिया जाए, यानी कि जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, अब हम मार्कर की साइज दे दें कि मार्कर हमारा 4 सेंटीमीटर साइज का है, यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई है। ये क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अगर कह दे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले या 4 सेंटीमीटर साइज वाले, तो ये जो दिया गया है ये वस्तु की ऊंचाई दी जाती है। और वस्तु की दूरी, ऊंचाई और दूरी में मैं अंतर आपको मैंने बताया था। दूरी का मतलब जैसे यहाँ से मारकर इतनी दूरी पे और दूरी हम बढ़ा दें, दूरी को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु की ऊंचाई नहीं बदल सकते। जैसे अभी मार्कर मैंने 5 सेंटीमीटर का बना लिया तो ये इतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी मैं हाथ में ली हूँ तो इतना बड़ा ऊपर ले जाऊंगी तो और बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो जो साइज दी जाती है वो फिक्स रहता है। किसी 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी वस्तु की बिंब का साइज या हम कहें बिंब की ऊंचाई को काहे से इंडिकेट करते हैं, आई से नहीं, ओ से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से इंडिकेट करते हैं, भूल गए क्या। बिंब मीन्स वस्तु होता है और प्रतिबिंब मीन्स इमेज होता है। तो बिंब का साइज को काहे से इंडिकेट करते हैं, ओ से। ओ कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, लिख लिया हमने। फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी यानी F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस सिंबल के साथ लेते हैं, माइनस सिंबल के साथ लेते हैं। बिंब की दूरी, देखो दूरी और ऊंचाई में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, वो इसमें और इसमें अंतर नहीं कर पाते, ये क्या है और ये क्या है। तो जो साइज होता है वो ओ होता है, ओ होगा या आई होगा। अगर वस्तु का साइज है तो ओ, अगर प्रतिबिंब का साइज है तो आई। और दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी का क्या मतलब होता है, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस से। तो बिंब की दूरी कितनी दी गई है, यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में रहेगा। हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी वी निकालना है। एफ पता है, यू पता। थोड़ी देर के लिए जो ओ दिया गया है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मान लेंगे दिया ही नहीं गया है और लिखा भी रहेगा तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान इन तीनों पे देंगे, क्योंकि हमको पता है इन तीनों का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। यानी कि मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पे भी ये तीनों दिख जाएं और इन दो चीज़ दी गई हो, एक निकालनी हो, तो मिरर फॉर्मूला तो 100% ही लगेगा। अब इसमें भी v ही निकालना है तो 1/v बराबर, अगर मान लो v दिया जाता u पूछता तो 1/u बराबर फॉर्मूला चेंज कर लेते। मान लो u और v दिया जाता, f निकालना होता तो इसी तरह लिखा रहने देते, वैल्यू पुटअप कर देते, सॉल्व कर देते, f पता चल जाता। तो मतलब इन तीनों में कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाएगी, एक वैल्यू पूछेगी, कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाएगी और एक वैल्यू पूछी जाएगी। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, 1/f की वैल्यू माइनस का 15 प्लस 1/ माइनस का 20, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस का 1/, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस का 1/25
माइनस का 1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। हो गया इतना काम। अब 1/v बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। 15 और 25 का सीधा सीधा गुणा कराएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 25 का 1 में कराएंगे, आएगा माइनस का 25, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना। और 15 का इधर कराएंगे तो आएगा प्लस का 15। 25 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 10। वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि 25 बड़ा है, अपान 15 इंटू 25। इनको कट कर दो, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो 1/v बराबर कितना आ गया? माइनस का 2/75। 1/v माइनस का 2/75 आ गया, तो v क्या आएगा? माइनस का 75/2। 2 का भाग दे दो 75 में, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10। तो v का मान कितना आ गया? माइनस का 37.5। v का मान कितना आ गया? माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 37.5 सेंटीमीटर। तो हमने प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल ली, लेकिन अभी हमको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और साइज क्या होगा। प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हमको आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन का हमने फॉर्मूला बताया था। आवर्धन का फॉर्मूला क्या बताया था? m बराबर माइनस का v/u या I/o। 2 फार्मूला बताए थे 2 फार्मूला। तो यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। माइनस का v/u बराबर I/o। v/u बराबर I/o। तो v क्या है? v है हमारा माइनस का, ये माइनस वाला सिंबल है फॉर्मूले वाला, और ये जो अंदर लगाएंगे ये वैल्यू वाला 37.5। u का मान कितना है? u का मान है माइनस का 25। ये माइनस प्लस हो गया, बराबर I हमको नहीं पता है। o कितना दिया गया? o 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कितना हो गया? हो गया माइनस का 37.5/25 बराबर I/4। 4 का इधर गुणा होगा। इसके आगे बेटा कैलकुलेशन आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगता है। क्वेश्चन तक करने का तरीका ये बता दिया गया है कि वैल्यू सारी ज़्यादा समस्या क्वेश्चन पढ़ के वैल्यू निकालने में और फॉर्मूला चूज करने में होती है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये काम तुमने कर लिया, इतना काम तो यानी आधा सवाल तो तुमने कर ही लिया। उसके बाद रहती है बात कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करने के सबके अपने अपने अलग अलग मेथड हैं, जिसको जिस मेथड से आता है वैसे वो कर ले। इंटू 4, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। यानी कि I बराबर आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 6 सेंटीमीटर का बनेगा। वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। और v माइनस में आया है तो इसका मतलब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये इधर हम लिखे दे रहे हैं हाईलाइट करके। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब हमको प्रकृति बतानी, प्रकृति व साइज। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखो वास्तविक कैसा पता चला हमको? v के सिंबल से। अगर v माइनस में है तो वास्तविक, v प्लस में है तो आभासी। v माइनस में आया था इसलिए वास्तविक। और हमने आपको बताया था
कि जब माइनस में होता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। मैंने बताया था जब v माइनस में हो यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तो ऐसे हमारा दर्पण होता था, ये मुख्य अक्ष होती थी, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा जब माइनस में आएगा। तो और जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता था तो कैसा बनता था? उल्टा, क्योंकि ऊपर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उल्टा बना है। और बड़ा बन रहा है, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि वस्तु का साइज दिया 4 सेंटीमीटर, इमेज का ये आवर्धन हमारा इमेज आया है, इमेज आई क्या है, इमेज का साइज आया है हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी ये 4 है ये 6 है, बड़ा बन रहा है। तो यही तीनों चीज़ हमको पता चल गई। वस्तु प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चन में ये नहीं पूछता, अगर साइज नहीं दिया जाएगा तो ये नहीं पूछेगा, केवल आवर्धन पूछ ले तो एक ही फार्मूला लगा देते हैं। देखिए आई निकालने के 2 मेथड हैं, या तो हम इनको साथ में रख के डायरेक्ट आई निकाल लें, या इसका यूज करके हम पहले एम निकालें फिर इस दोनों का यूज करके तब आई निकालें। 2 मेथड से कर सकते हैं, ये भी सही है, वैसे भी करें तब भी सही है। वो कैसे करेंगे? v/u कर देंगे, v/u कर देंगे तो m पता चल जाएगा, फिर m बराबर i/o रख देंगे तो m की वैल्यू जो निकाल लेंगे v/u से वही रख देंगे उसमें, उस तय भी करेंगे तब भी i का मान यही आएगा, तब भी i का मान यही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक तो वो जिनमें u v मतलब 3 मिरर फार्मूला पढ़ा तुमने, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v, इन तीनों में से 2 चीज़ हमको दे देगा और एक पूछेगा, वो 2 कोई भी दे सकता है, या तो फोकस दूरी दे दे, वस्तु की दूरी दे दे तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ ले, या प्रतिबिंब की दूरी दे दे, वस्तु की दूरी दे दे, फोकस दूरी पूछ ले। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद अगर वस्तु का साइज या प्रतिबिंब का साइज दिया है तो इमेज का साइज निकाला जाएगा, ऐसे निकालेंगे। तब वो हमसे प्रकृति और साइज भी पूछेगा, तब हमको ये निकालना पड़ेगा। या कह दे आवर्धन क्षमता निकालिए, तब भी हम डायरेक्ट आवर्धन क्षमता v/u से भी निकाल सकते हैं। इसी में ये सीधा ये भी कह सकता था कि दर्पण की आवर्धन क्षमता निकालिए, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता हम m बराबर v/u इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते, v और u की भाग दे देते तो आवर्धन क्षमता भी आ जाती। इधर निकाल के बता दें, देख लीजिए आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v/u, तो माइनस का v कितना है? -37.5 अपान u कितना है? माइनस का 25। ये माइनस प्लस हो गया, ये जो माइनस फार्मूले वाला था ये बाहर ही लगा रहेगा, हो जाएगा 37.5 बटे 25, दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, भाग दे देंगे 25, 5 7 35, 25, यानी कि आवर्धन कितना आ गया? -3/2। पॉइंट में निकालना चाहें तो 1.5, 5 नहीं 1.4 आएगा, 1.4 आएगा, ठीक, माइनस का 1.4, यानी कि दर्पण का आवर्धन कितना आ गया? माइनस का 1.4। कुछ क्वेश्चन में आपसे आवर्धन क्षमता भी पूछ सकता है, तो आवर्धन क्षमता ऐसे निकाल लेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज कह दे तो हमको आई भी निकालना पड़ेगा, साइज तभी कहेगा जब ओ दिया जाएगा, जब ये दिया जाएगा तभी हमको साइज निकालने के लिए कहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए।